कुछ नहीं बोलते। अब जो ये लास्ट है इसका फैक्टर्स अपने चैप्टर 50%। फिजिकल इक्विलिब्रियम समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ गए? तो अब आयंस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक बिना आयंस के पढ़े है ना। मॉलिकुलर इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको फिजिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आयनिक। तो आयनिक ये जो फिजिकल इक्विलिब्रियम का ये लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम का लास्ट पॉइंट। तो कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम, जब कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और उस रिएक्शन मिक्सचर में जब रिएक्शन हो रहा है और वो अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया तो उसके पास रिएक्शन मिक्सचर है। व्हाट इज रिएक्शन मिक्सचर? जब रिएक्शन हो रहा है उसमें रिएक्टेंट भी सफिशिएंट अमाउंट में है और सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्ट भी अगर है, दोनों चीज़ है, तब उस सारे मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो केसी निकालते हैं उसका, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब मान लो कि वो रिएक्शन हो गया, इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है। इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद उसमें कोई इनर्ट गैस ऐड कर दें। इनर्ट गैस तो रिएक्शन करता नहीं है, नाम ही है इनर्ट ना। हाँ, हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन, जेनन, है ना। तो ये सब जो है इनर्ट गैस है जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो मान लो कि इनर्ट गैस हम अगर दे दिए, जैसे सिंपल है कि ये नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, इस दोनों में रिएक्शन होता है तो क्या होता है? अमोनिया बनता है, यही बनता है ना। इसको तो हम कई बार एग्जाम्पल ले चुके हैं। इसको अगर बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर दिए, ठीक है। यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अचीव हो चुका है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है ये। अब हम इसमें इनर्ट गैस हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन जो मानो भर देंगे, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या नहीं? नहीं होगा। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, प्रेशर को कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, वॉल्यूम रखें है ना, वॉल्यूम को दो तरह से हम लोग इनर्ट गैस को सप्लाई कर सकते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। तो पहला केस ये है कि हम इनर्ट गैस को इसमें ऐड करेंगे, इनर्ट गैस को ऐड करेंगे किसमें? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? ये कंटेनर है, इसी में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। ये कंटेनर है, इसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं। इसी में क्या है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और दोनों कंबाइन करके अमोनिया बना हुआ है। ये बंद है, स्पेशल सिलेंडर है, जैसा दिख रहा है कटोरा जैसा, ठीक है। हाँ, बीकर के जैसा दिख रहा है ना, समझो स्पेशल सिलेंडर ये दिखे भले ये बीकर की तरह, लेकिन है ये सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है, ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में है। अब इसमें क्या करें? थोड़ा बहुत मान लो कि हीलियम दे देते हैं और थोड़ा बहुत मान लो कि जेनन डाल देते हैं, ठीक है। दोनों इनर्ट गैस है, इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए, बहुत कंटेनर है ना ये, इसी कंटेनर में इसको भी डाल दिए, प्रेशर तो बढ़ जाएगा, प्रेशर तो ओवरऑल प्रेशर बढ़ेगा ना, टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा। इस गैस के चलते भी प्रेशर है, इस गैस के चलते भी प्रेशर है, इस गैस के चलते भी प्रेशर है, फिर ये दोनों जब इंट्रोड्यूस किए इसके चलते भी प्रेशर हो गया, तो एक टर्म आएगा टोटल, एक टर्म आएगा टोटल प्रेशर, ठीक है ना। ये टोटल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही हीलियम और जेनन को इसमें डालेंगे तो टोटल प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, समझ गया? क्योंकि गैस बढ़ गया, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, इसी कंटेनर में न दे रहे हैं जगह, उसके ऊपर डाल दिए। पहले से 3 गैस है ही, अब ये चौथा और 5वां गैस भी उसी में दे दिए। ये दोनों रिएक्शन किसी से कर लेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर जब जाएगा तो प्रेशर टोटल बढ़ जाएगा, टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में? टोटल प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और टोटल प्रेशर में किसका किसका कंट्रीब्यूशन है? जो जो गैस है सबका कंट्रीब्यूशन,
जो गैस इस कंटेनर में सारे का कंट्रीब्यूशन है। हाँ, तो ये तो टोटल प्रेशर हुआ और एक टर्मिनोलॉजी है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इसको क्या बोलते हैं? टोटल प्रेशर क्या हो गया कि सारे गैस का प्रेशर साथ में मिला देते हैं तो टोटल प्रेशर हो गया। लेकिन ये पार्शियल प्रेशर क्या है? कीप क्वाइट। पार्शियल प्रेशर क्या है? जो आप बताइए। नो, इट इज अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रेशर। एक पर्टिकुलर गैस का इस टोटल प्रेशर में कितना कंट्रीब्यूशन है? टोटल प्रेशर है तो नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन है, हाइड्रोजन का भी कंट्रीब्यूशन है और अमोनिया का कंट्रीब्यूशन है, फिर हीलियम और जेनन दिए इसका भी कंट्रीब्यूशन है उस प्रेशर में। ये जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर बनाने में जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है किसी गैस का, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। आ गया समझ में? तो पार्शियल प्रेशर क्या है? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टोटल प्रेशर, टुवर्ड्स टोटल प्रेशर। ठीक है, समझ गया ना? टोटल प्रेशर जो दिख रहा है हमको, टोटल प्रेशर में किसका किसका कंट्रीब्यूशन। जब चंदा ले रहे हैं तो जमा हो गया पैसा, तो हर आदमी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है उसमें, है ना? तो टोटल अमाउंट जो जमा हुआ वो तो टोटल अमाउंट है, लेकिन तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना है? तुम्हारा जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन किसी एक बच्चे का है वो पार्शियल प्रेशर। समझ गए? अगर हम इस चंदा के अमाउंट को गैस मान लें, जो रुपया पैसा जमा हुआ ये गैस है, तो टोटल जमा हुआ वो टोटल प्रेशर हुआ। तो जो बच्चे लोग जो चंदा दिया इंडिविजुअल, वो जितना चंदा दिया वो उसका पार्शियल प्रेशर। समझ में आया पार्शियल प्रेशर? ठीक है। अब देखो कि जब ये दोनों नहीं था इसमें, उस समय भी टोटल प्रेशर था। जब ये हीलियम और जेनन नहीं इसमें दिए थे तो भी वहां प्रेशर था, टोटल प्रेशर था ना। तो जैसे हीलियम और जेनन दिए तो ये टोटल प्रेशर बढ़ गया, पहले जितना भी हो रहा हो। अब हम हीलियम और जेनन जैसे दिए तो टोटल प्रेशर इंक्रीज कर गया। ठीक है, टोटल प्रेशर तो इंक्रीज किया, लेकिन पार्शियल प्रेशर में चेंज हुआ कि नहीं ये देखो। अब पहले मान लो कि 100 लड़के ने चंदा दिया था, पैसा जमा हो गया। अब नया डेटा आया कि नहीं 150 बच्चे ने चंदा दिया, 50 बच्चा बढ़ गया, तो टोटल अमाउंट भी बढ़ गया, तो टोटल प्रेशर बढ़ गया। लेकिन जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है हर बच्चे का, वो चेंज हुआ तो नहीं चेंज हुआ, उसका उतना ही है। और ज्यादा बच्चे आके दे दिए कंट्रीब्यूशन, लेकिन किसी भी जो बच्चा पहले से दिए हुए था अपना अपना कंट्रीब्यूशन, क्या उसमें चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, उसका उतना ही कंट्रीब्यूशन रहा ना। यानी पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ। पार्शियल प्रेशर में इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ। इसके पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसके पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ। ये दोनों रिएक्टेंट है ना, इसके प्रेशर में इसके पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ। ये प्रोडक्ट है, इसके भी पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज हुआ ही नहीं तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा। पहले ही पढ़ा चुके हैं ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। पार्शियल प्रेशर में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं हुआ। पढ़ा हुआ है ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, P इक्वल टू nRT वाले फॉर्मूला से। तो पार्शियल प्रेशर में चेंज नहीं हुआ है, पार्शियल प्रेशर में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज नहीं हुआ। तो जब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम में कुछ शिफ्ट होगा? नहीं होगा। हमको मालूम है कि जब तक कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं होता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता नहीं है। हर हालत में हमको कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना होगा, चाहे किसी भी मेथड से करें। तो इनर्ट गैस क्योंकि रिएक्शन करता नहीं है, इसलिए उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर नहीं सकता है। सिर्फ प्रेशर को इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, पार्शियल प्रेशर में चेंज आना चाहिए।
पार्शियल प्रेशर में चेंज आना चाहिए। और पार्शियल प्रेशर में चेंज कब आएगा? अगर ये दोनों जाता और अंदर में रिएक्ट कर जाता इस तीनों से या किसी एक से। लेकिन ये तो किसी से रिएक्ट किया नहीं, सिर्फ जाकर के आराम से बोझ में बैठ गए। हम भी आ गए हैं, हमें भी पत्तल आई बात समझ में? हाँ, तो हम भी आ गए तो क्या होगा? खजाना पर भार पड़ेगा कि नहीं? तो प्रेशर बढ़ गया है कि नहीं? लेकिन ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं किया, मार्केट किसी से नहीं किया, इसलिए वहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ। इंडिविजुअल जिसका जितना था, है ना, यानी बगल वाले का रोटी और जो चपाती या जो भी खाना मिला हो, पूरी सब्जी रसगुल्ला, कुछ छीना नहीं। मतलब वो आया एक्स्ट्रा आदमी जो पहले से भोज खा रहा है, उसका कोई छीना नहीं, उसका कुछ लिया नहीं, आया बैठ गया कि हमको भी दो, ठीक है। लेकिन किसी का वो छीना नहीं, यानी जिसका जो कंट्रीब्यूशन है उसका कुछ चेंज नहीं आया। चेंज होता तब ना केमिकल रिएक्शन होगा, तब ना कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा। आई बात समझ में? तो वही हो रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर पार्शियल प्रेशर में, क्योंकि किसी भी रिएक्टेंट का भी पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है और प्रोडक्ट का भी पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, यानी उसका जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स टोटल प्रेशर, वो पहले भी उतना ही था, बाद में भी उतना ही है। जब गैस ऐड किए थे उसमें भी इस तीनों का कंट्रीब्यूशन उतना ही था, और ये दोनों को ऐड करने के बाद भी उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही है। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में कोई शिफ्ट नहीं होगा, यानी इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फाइनल क्या आंसर आया? नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। So when you add inert gas at constant volume in any reaction mixture, it does not bring about any change in equilibrium. It will not affect the forward reaction, backward reaction. समझ गया? So no impact at all. Clear? आगे बात समझ में? अब जो है हम लोग दूसरे कंडीशन में करेंगे, एडिशन of inert gas at constant pressure, at constant pressure। पहले क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम था, वॉल्यूम इसका सिर्फ कंटेनर है, इसका वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा था तो प्रेशर में चेंज हुआ। लेकिन प्रेशर में भी चेंज पार्शियल प्रेशर में नहीं हुआ, सिर्फ टोटल प्रेशर में हुआ। अगर पार्शियल प्रेशर में चेंज होता तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि सिर्फ अब यहाँ पर हम लोग इनर्ट गैस को क्या करेंगे? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है हाई करेंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन जो है ऑक्सीजन गैस से करवा रहे हैं, ये भी गैस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है। देखो बैलेंस्ड है या नहीं है? बैलेंस्ड है या नहीं है? है ना बैलेंस। अब प्रेशर को हमको कांस्टेंट रखना है, मतलब प्रेशर में हमको चेंज नहीं करना है, हर हाल में प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, यानी वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट नहीं है। यह इक्विलिब्रियम में है, ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है ना, ठीक है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को जैसे ही भरे, मतलब पिछला बार जो सिलेंडर था ये क्या था? एकदम फिक्स था, वॉल्यूम फिक्स था, इस वॉल्यूम घटने वाला नहीं है। इस बार सिलेंडर लेंगे बैलून वाला, जिसका वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा। आगे समझें, ये क्या है? रिजिड सिलेंडर था, जिसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा था। इस बार हम लोग लेंगे फ्लेक्सिबल सिलेंडर, ठीक है, हाँ, तो फ्लेक्सिबल सिलेंडर लेंगे, मतलब फाइबर का रहेगा, कभी तो बढ़ेगा घटेगा। उस सिलेंडर में इसको रख दिए इक्विलिब्रियम स्टेट में,
अब इनर्ट गैस को ऐड करेंगे, इनर्ट गैस को ऐड करेंगे, इनर्ट गैस को ऐड करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो कांस्टेंट है। जब हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, क्योंकि प्रेशर को मेंटेन रखना है, तो वॉल्यूम को बढ़ाएगा तभी ना प्रेशर मेंटेन रखेगा। वॉल्यूम अगर नहीं बढ़ेगा तो प्रेशर मेंटेन नहीं होगा। प्रेशर या तो इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज कर नहीं सकते हैं, तो वॉल्यूम को नहीं इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम वॉल्यूम को ही इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। हम यहाँ पर इनर्ट गैस को ऐड किए, इनर्ट गैस ऐड करेंगे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा। आप देखो इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो, ये कितना है 1 मोल, ये कितना है हाफ मोल, और ये कितना है 1 मोल है। आप कहाँ लिखा होगा 1 मोल है। अब ये रिएक्शन जरा ध्यान से देखो कि अगर फॉरवर्ड इधर 1.5 मोल है, इधर टोटल नंबर ऑफ मोल 1.5 है कि नहीं, इधर टोटल गैसियस कितना है 1.5 मोल, और उधर कितना है 1 मोल, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इनर्ट गैस को इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए तो वॉल्यूम को घटाना है ना। 1 मोल का वॉल्यूम बता दे फिक्स है ना, 1 मोल का वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, पता है कि नहीं। तो वॉल्यूम तो यहाँ डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर में चेंज हम ला ही नहीं सकते हैं, प्रेशर में चेंज हमको नहीं लाना है, ऐसा व्यवस्था रखना है प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। तो जब हम ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब गैस को हम ऐड करेंगे इसमें इनर्ट गैस को रिएक्शन करेगा नहीं, इसलिए वॉल्यूम को बढ़ाएगा, रिएक्शन करेगा नहीं लेकिन वॉल्यूम को बढ़ा देगा, ठीक है ना। वॉल्यूम को जब बढ़ाएगा तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, इधर से इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा। आ गया समझ में। यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे हो ना, अगर इधर से इधर फॉरवर्ड रिएक्शन देखेंगे तो 1.5 मोल है और इधर 1 मोल है, यानी अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो प्रोडक्ट बनेगा, यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए वॉल्यूम को डिक्रीज कराना है। लेकिन हम यहाँ पर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं और प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, उल्टा धारा बढ़ेगा, उल्टी गंगा बहेगी, है ना। इधर से इधर बढ़ रहा है ना, तो कौन सा रिएक्शन फेवर होगा, बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, इस रिएक्शन में जब आप इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा, यानी बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगा, बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। समझ में आया। जितना बात बोले लिखना जरूरी नहीं है ना, दिमाग में घुसा ना, हाँ समझ में आई की बात की नहीं। हाँ अब और एक एग्जांपल लेते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका डिकम्पोजिशन कराएंगे, ठीक है। तो ये बनता है PCl3 और Cl2, शायद सब गैस ही है, सब कुछ सबका सब गैस है, ठीक है। आई बात समझ में। ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है ना, बैलेंस है कि नहीं, ये पहले देखो, या अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, पहले बैलेंस करना है, बैलेंस्ड है, हाँ। तो ये क्या है 1 मोल, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, यानी प्रोडक्ट टोटल 2 मोल है और रिएक्टेंट 1 मोल है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन में वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये 1 मोल है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट हमको 2 मोल मिल रहा है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना। तो अगर हम इसमें इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ाएगा घटाएगा, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगा। कहीं भी इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, जगह कवर करेगा ही नहीं, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो बैलून के साइज को बढ़ा देगा, बैलून का साइज बड़ा कर देगा, उसमें गैस आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना।
तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर्ड हुआ, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ये जो रिएक्शन हो रहा है 1 मोल से 2 मोल में कन्वर्ट हो रहा है। 1 मोल रिएक्टेंट 2 मोल प्रोडक्ट दे रहा है ना, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो अगर हम इनर्ट गैस भरेंगे तो और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर किया कि नहीं? हाँ, तो इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर हो जाएगा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर। ठीक है, समझ में आ गया? तो सारे फैक्टर्स जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है उसकी पढ़ाई हो गई। ठीक है, अब हम लोग जो है एग्जैक्टली 50% कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट 50% नेक्स्ट लेक्चर में शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया?